सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पे बहुत से वीडियो देखे होंगे और आज मैं भी पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ आप पूरा देखिएगा और आप बताइएगा क्या कुछ आपको अलग मिला इस वीडियो में या नहीं और लोगों के कंपेयर में। दोस्तों, बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको पसंद आएगा अंतिम में यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तब वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज आपका जो हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको डेफिनेशन बनाया है कि एक ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर एक ही दर से एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, एक ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर, जैसे अगर मेरा मूलधन है दोस्तों, अगर मेरे पास मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या बताया कि मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ। जैसे मैं हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन अब जितने समय के लिए आप मेरा लेंगे हमसे, तो मैं प्रत्येक वर्ष आपसे मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये लूँगा। क्या है दोस्तों, 100 रुपये लूँगा, 50 रुपये लूँगा, 25 रुपये लूँगा। तो मैं जो 100 रुपये लूँगा दोस्तों, तो ये जो 100 रुपये है ना, मैं प्रत्येक वर्ष लूँगा। अगर एक साल आपका पूरा होगा तो आप 100 रुपये देंगे, अगर आपका दूसरा साल अगर पूरा होगा तो आप फिर 100 रुपये देंगे। ऐसा नहीं, क्या करेंगे, 100 रुपये देंगे। फिर अगर तीसरा साल होगा तो फिर आप क्या करेंगे, 100 रुपये देंगे। और चौथा साल होगा तो फिर आप क्या करेंगे, 100 रुपये। अब 4 साल बाद अगर आपको देना पड़ा तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, टोटल कितना ब्याज आपने दिया। तो दोस्तों, पहले वर्ष का 100 रुपये, दूसरे वर्ष का 100 रुपये, तीसरे वर्ष का 100 रुपये, चौथे वर्ष का 100 रुपये। तो 100, 200, 300, 400। तो यह जो 400 रुपये हुआ दोस्तों, कितने का, 400 रुपये कितने हुआ, 4 वर्ष का। कितने का दोस्तों, 4 वर्ष का। तो यह जो होता है दोस्तों ब्याज बोलते हैं, या इसे साधारण ब्याज बोलते हैं। दोस्तों, बात समझ में आई आपको। मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर बोला है एक ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर एक ही दर से एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक निश्चित वर्ष लगाया 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद देखिए, पहले वर्ष भी आपने 100 ही दिया, दूसरे वर्ष भी आपने 100 ही दिया, और तीसरे वर्ष भी आपने 100 ही दिया, और चौथे वर्ष भी आपने 100 ही दिया। तो यह क्या है दोस्तों, ये सब जो ब्याज है यह सब आपका साधारण ब्याज है। क्या है, आपका साधारण ब्याज है। अब दोस्तों, मूलधन किसे कहते हैं, क्या दोस्तों, आपका मूलधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मूलधन किसे कहते हैं, ये देखिए, मूलधन आपका दिया है दोस्तों कि मूलधन वह धन होता है जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, मूल कहने का मतलब दोस्तों, मूल मतलब होता है जड़, वास्तविक। जैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मान लेते हैं कि एक मैं हूं और मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त ने मुझसे मांगा 50 रुपये। कितने रुपए दोस्तों, मान लेते हैं मेरे दोस्त ने मेरे से कितना मांगा, ये मेरा दोस्त है 50 रुपये। तो मैंने उसको कितने रुपए दिया दोस्तों, कर्ज के रूप में उससे हमने मांगा, तो या फिर मैंने ही उससे मांगा 50 रुपये। तो मैं मांग रहा हूँ या दे रहा हूँ, दे कितना रहा, 85 रुपये। तो यह जो 50 रुपये मैं दे रहा हूँ ना दोस्तों, यही क्या होता है, इसी को बोला जाता है मूलधन। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, मूलधन बोला जाता है। ये बात आपको समझ में आई। एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाते हैं, और साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको फॉर्मूला मैं निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब दोस्तों, तीसरा चीज है दोस्तों रेट, दर। तो दोस्तों, दर क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि दर कहलाती। कहने का मतलब दोस्तों, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों, मैंने बताया जैसे 5% जो है रेट है, दर है।
इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मैं 100 रुपये लगाऊंगा, क्या 100 रुपये लगाऊंगा, तो अगर देखिए 5% को अगर हम लोग बदलेंगे तो इसको लिखेंगे दोस्तों 5/100। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस प्रतिशत का मतलब होता है, इस प्रतिशत का जो मतलब होता है 1/100। तो मैंने हटा दिया तो मतलब आया 5/100। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मैंने क्या होता है, प्रत्येक 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज को दर कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि देखिए 5/100 में था, तो अगर मैं 100 रुपये लगाया तो 1 साल बाद हमें कितने रुपए मिलेगा, 5 रुपये। तो यह जो 5 है ना दोस्तों, 5% था ना, तो यह क्या है आपका कहलाया, रेट कहलाया। कहने का मतलब कि हर एक 100 रुपये पर कितना, हर एक 100 रुपये पर हमें कितना मिलेगा, 5 रुपये चाहिए। तो यह जो 5 रुपये कंडीशन है दोस्तों ना, ये जैसे 5% हमने लगाया तो 5% तो देखिए 100 रुपये पर हमको 5 रुपये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 200 कर दूंगा, 200 कर दूंगा, 200 का 5%, तो 200 का देखिए 100 रुपये पर तो 5, देखिए 5%, तो 100 पर कितना आपको मिला, 5 रुपये मिला। लेकिन अब 200 रुपये कितने मिलेगा, तो 100 पे जब 5 मिल रहा है तो 200 पे आपका कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 200 पे कितना मिलेगा आपका, 10 ही ना मिलेगा। जैसे देखिए 200 का 5/100 कर लीजिए, 2 5 दूना के 10 ही ना आया, तो 10 रुपये मिलेगा ना। तो कहने का मतलब रेट क्या होता है दोस्तों, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये रेट मेरी है कि प्रत्येक 100 रुपये पर मैं क्या करूंगा, 5 रुपये लूंगा। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 100 रुपये, अगर 1 साल में मैं 100 रुपये ही खर्च कर रहा हूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 100 रुपये में 5 रुपये लूंगा। अगर मैंने 200 लगाया तो मैं 5 रुपये हो लूंगा, 10 रुपये हो जाएगा। अगर मैं 400 लगाया तो प्रत्येक 100 रुपये मेरे को 5 रुपये चाहिए, तो 200 पे 10 हुआ तो 400 पे कितना हो जाएगा, तो वही का 5% निकालेंगे, 5/100, क्योंकि रेट मेरा क्या है 5% है। तो देखिए कर लीजिए 5 के 20, देखिए 20 आया ना। तो बस समझ में आया दोस्तों, दर क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाली जो राशि होती है, क्या, प्रत्येक 100 रुपये पर। जैसे मैंने 5% है, 5% ये इंडिकेट कर रहा है कि दोस्तों प्रत्येक 100 रुपये पर, अगर 100 रुपये में लगाऊं तो उसमें 5 रुपये मेरे को चाहिए, और 200 लगाऊंगा तो भाई 200 का भी 5%, तो वही 10 रुपये हो जाएगा। तो प्रत्येक 100 रुपये पर मेरा कितना चाहिए लगेगा, 5%। तो कहने का मतलब तो समझ में आया दोस्तों कि प्रत्येक 100 रुपये पर लगने, प्रत्येक 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला जो धन होता है दोस्तों या ब्याज होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रेट कहते हैं या दर कहते हैं। ये बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टाइम, समय, तो उसको भी समझ लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए कह रहा है, देखिए दोस्तों समय, इसको समझिएगा, ये क्या है दोस्तों, देखिए जिस निश्चित अवधि के लिए पैसा उधार दिया जाता है उसे समय कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जैसे मैंने 100 रुपये आपका दे दिया, आपको दिया, मैंने बोला आपको कि मैं 5% लूंगा, और आपको मैंने कितना दिया, 3 वर्ष के लिए दिया। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। तो जो 3 वर्ष है ना दोस्तों, तो एक निश्चित अवधि है ना, मैंने जो अपना पैसा आपको दिया है एक निश्चित अवधि, जैसे मैंने, आप ऐसे समझिएगा, मैं हूँ, मेरा कोई मित्र है, हमसे बोला यार बाबा मेरे को ऐसा करो, तुम मेरे को 20 रुपये दे दो। तो मैं बोलूँगा कि यार तुम कब तक मेरा पैसा वापस कर दोगे, तो बोलेगा 5 दिन बाद। भाई 5 दिन के अंदर दे देंगे। तो क्या है, फिक्स, मैं जो 20 रुपये दे रहा हूँ फिक्स है कि उसको 5 दिन के लिए दे रहा हूँ। तो इस दिन के लिए एक निश्चित अवधि है ना दोस्तों, तो भैया जिस निश्चित अवधि के लिए पैसा उधार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो वह कुछ दिन के लिए लिया ना, तो वह दिन क्या है दोस्तों, वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने बोला, देखिए पहले डेफिनेशन का समझिए, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त राशि को मिश्र धन कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जैसे मैंने आप 100 रुपये लगाया, ठीक, कितना लगाया मैंने, 100 रुपये मैंने लगाया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि समझने की कोशिश करिएगा, 1 साल का मैं किसी को 100 रुपये मैंने किसी को दिया, और 5% की दर से, या 10% मान लीजिए, मैंने कितना लगाया, 10%। तो 10% का जब मैंने और किया, तो दोस्तों इसके बाद मेरे को मान लेते हैं वो 110 रुपये दे दिया। 1 साल के बाद, कितना, 1 साल के बाद टोटल मेरे को कितना मिला दोस्तों, 110 रुपये मिला।
तो लेकिन दोस्तों मेरा मूलधन कितना था 100 रुपये। अब देखिए 100 अब प्लस 110 है ना, प्लस 10। तो दोस्तों ये 100 तो मेरा मूलधन था और ये जो 10 है दोस्तों यह क्या है आपका ब्याज है। तो ये क्या यहाँ क्या था, एक निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त। तो दोस्तों ये मूलधन और ब्याज को जोड़ करके मेरे को उसने कितने दिए 110 रुपये। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों मिश्र धन। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों आपका, जैसे देखिए तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन क्या था दोस्तों 110 रुपये है ना। तो इस 110 रुपये में क्या है मूलधन है, मूलधन 100 रुपये है। तो मूलधन और इस मूलधन में आपका क्या ऐड है दोस्तों ब्याज। तो मिश्र धन का फॉर्मूला आपका क्या आया दोस्तों कि एक निश्चित देखिए यहाँ बोला किसी निश्चित समय के बाद, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को, किसको मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो राशि हमें क्या होती है, मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो राशि हमें क्या होती है प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों मिश्र धन कहते हैं। ये बात समझ में आया। अब दोस्तों साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, देखिए उसको हम लोग एकदम निकालते हैं। जैसे देखिए ब्याज जो होता है ना दोस्तों आपका डिपेंड ऑन रेट। कहने का मतलब क्या है कि ब्याज जो होता है आपका रेट पे, किस पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे, दर पे निर्धारित होता है दोस्तों, किस पे, दर पे। जैसे अगर मैं बोला दोस्तों मैंने 100 रुपये लगाया, कितने देखिए फॉर्मूला मैं आपको निकाल रहा हूं, मैंने 100 रुपये लगाया कितने के लिए, 1 साल के लिए। कितने, 1 साल के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा ना 1 साल के लिए आपने 100 रुपये, मैंने 100 रुपये दिया 1 साल के लिए, लेकिन रेट मेरे को नहीं पता, तो मान लेते हैं दोस्तों रेट आर है। अब दोस्तों जब 1 साल के लिए 100 रुपये, 1 वर्ष के लिए आर आपका क्या था, आपका रेट था। तो यही जो रेट मिलता है उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जिससे साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज बोलते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज, यही बात बोलते हैं। क्या मैं दोस्तों जैसे देखिए इसको समझिएगा 100 रुपये है, समझने की कोशिश करिएगा। तो 100 रुपये पे मेरी कोई भी मान लेते हैं दर है 5 है, 5% कुछ भी दर है। तो इसी दर पे कितना है 1 वर्ष के लिए, क्योंकि 1 वर्ष मैंने दिया। तो रेट पर 100 रुपये में मैंने वही बताया, देखिए 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है या उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। तो 100 रुपये में 5% पे 5% लगाया तो यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 5/100, तो 5 ही रुपये मिलेगा। तो ये 5 क्या है दोस्तों आपका ब्याज है। बस समझ में आया। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला जो रेट होता है वही क्या कहलाता है आपका दोस्तों साधारण ब्याज कहलाता है। तो अब दोस्तों अगर 100 रुपये में आर मिल रहा है दोस्तों, तो 1 रुपये में 1 वर्ष में 1 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो R/100 हो जाएगा, 100 का भाग दे देंगे 100 हो जाएगा। अब दोस्तों आप समझिएगा 1 रुपये में 1 वर्ष का जो ब्याज हुआ R/100, तो यह भी तो क्या हुआ दोस्तों आपका साधारण ही ब्याज हुआ, साधारण ही तो ब्याज हुआ मिल रहा है हमको। अब देखिए तीसरा चीज देखिए यहाँ पे 1 रुपये था ना, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ P रुपये, कहने का मतलब P रुपये का कितना 1 वर्ष में, कितने 1 वर्ष में जो ध्यान ब्याज हमको मिलेगा दोस्तों, तो क्या होगा P × R हो जाएगा, P × R/100 हो जाएगा। और यह भी जो क्या होगा दोस्तों हमें साधारण ब्याज ही मिलेगा, साधारण ब्याज ही मिलेगा। अब दोस्तों P रुपये हमने लगाया, निश्चित नहीं है 1 ईयर्स के जगह पर आपने मतलब दोस्तों T ईयर, क्या दोस्तों T ईयर कर दूंगा, तो यही हो जाएगा दोस्तों P × R × T/100, जो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यह भी तो साधारण ब्याज होगा। तो यही क्या है आपका साधारण ब्याज का सूत्र है, यही क्या है आपका साधारण ब्याज का सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन। मूलधन कहने का मतलब जो P है दोस्तों प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, देखिए यहाँ मैंने लिखा है प्रिंसिपल। तो मूलधन, मूलधन अगुणित R, R का मतलब रेट जिसको बोलते हैं दोस्तों दर, क्या बोलते हैं दर, अगुणित T, T का मतलब दोस्तों समय का मतलब के टाइम, ठीक समय, अब बटा के क्या होता है 100 होता है दोस्तों।
देखिए मैंने आपको कितना आसान तरीके से मूलधन निकालना बता दिया। कहने का मतलब दोस्तों 100 रुपए का मतलब 100 रुपए का 1 वर्ष का जो रेट होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका साधारण ब्याज होता है। तो दोस्तों 100 रुपए का 1 वर्ष का जो दर हुआ, रेट हुआ, वही साधारण ब्याज कहलाता है। तो 1 वर्ष का 1 रुपए का 1 वर्ष का जो रेट होगा वो कितना होगा, तो R बटा के 100 हो जाएगा। 100 रुपए का R था तो 1 रुपये कितना, R बटा के 100, वह भी क्या कहलाएगा, आपका साधारण ब्याज कहलाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, P रुपया, रुपया नहीं, P रुपए का 1 वर्ष का क्या होगा, तो PR हो जाएगा दोस्तों। तो 1 वर्ष में P रुपए का 1 वर्ष में हमको क्या PR बटा के 100 मिलेगा, और यह भी क्या होगा आपका दोस्तों, साधारण ब्याज ही होगा। तो दोस्तों P रुपए मतलब कि P रुपए का T वर्ष में कितने, T वर्ष में जो हमें धन मिलेगा वो भी क्या होगा, तो PRT/100, ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज। तो यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मूलधन गुणित दर गुणित समय/100। अब दोस्तों जितनी भी आपकी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले पर और यह कहीं न कहीं आपका मिश्र धन का भी यूज कर लिया जाएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4A का, वो है दोस्तों 50 रुपये का 7 महीने का 4 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका जो फॉर्मूला यूज होने वाला है केवल और केवल साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे दोस्तों मैं आपके सभी क्वेश्चनों को खत्म करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बराबर यहाँ साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100, सिर्फ और सिर्फ इस पे खत्म होने वाला। देखिए इसमें आपका क्या बोल रहा है दोस्तों, 50 रुपए का, तो ये 50 रुपया जो है दोस्तों, ये 50 रुपये आपका क्या है दोस्तों, आपका मूलधन है। क्या है दोस्तों, आपका मूलधन है। क्या दोस्तों, मूलधन जो है आपका क्या है दोस्तों, 50 रुपये। और क्या है दोस्तों, देखिए 7 महीना है, तो महीना क्या है दोस्तों, समय है, समय हम लिख देंगे, समय क्या है दोस्तों आपका 7 महीना। ठीक, अब दोस्तों ये 4 पैसा प्रति रुपया मासिक दर है। देखिए मासिक दर है ना, मंथली लग रहा है, तो दर, जिसको दर क्या है दोस्तों आपका 4 पैसा है। ठीक है, ये समझ में आया, 4% है। अब दोस्तों सीधा बात, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा के 100 होता है। तो चलिए बस कुछ नहीं करिए, साधारण ब्याज यहाँ पर कर दीजिए। देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है दोस्तों आपका 50 रुपये, तो लिख लेंगे 50। दर कितना है दोस्तों आपका, देखिए दर कितना 4% है, तो 4 इंटू समय कितना है दोस्तों आपका 7 है, तो लिखेंगे 7 बट्टा के 100। 50 एक कम 50, 50 दूना के 100, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14। यही क्या हो गया आपका दोस्तों, आंसर हो गया। यही है आपका साधारण ब्याज। क्या है, साधारण ब्याज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों, आपको मैं वादा करता हूं कि आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 90 रुपए का 6 महीने का 3 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से साधारण ब्याज। देखिए मासिक दर से ना, तो सीधा बात देखिए, कुछ नहीं करना हमको, साधारण ब्याज हम लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर देखिए मूलधन कितना है दोस्तों आपका 90 रुपया, क्योंकि मूलधन क्या होता है, जिस पर कोई चीज लगाया जाता है। तो 90 रुपए का 6 महीने के लिए किसी को दे रहा है, जैसे मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूं या 60 रुपए दे रहा हूं, तो यही मैं अपना तो धन दे रहा हूं ना दोस्तों। तो मूलधन वही क्या है आपका मूलधन है, और मूलधन है कितना आपका 90। दर कितना है दोस्तों 3 पैसा प्रति रुपया, तो दर कितना हो गया आपका 3। और समय कितना है दोस्तों आपका 6 महीने का ना, तो 6 महीने का तो 6 लिख लीजिए, अब बट्टा के 100 कर दीजिए। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक शून्य सही शून्य कट गया आपका। अब क्या बचा, देखिए 2 3 यहाँ 6 इधर करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा ना। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए 9 त्रिक का 27, 9 त्रिक का 27, त्रिक का 81 और 81 बट्टा के 5, 16 85, 16.20, यही क्या हो गया आपका दोस्तों ब्याज हो गया। दूसरा का आंसर 16.20 या फिर 2 आएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, साधारण ब्याज हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए एकदम धक्का धक निकलेगा, एकदम सॉल्व करिएगा आप लोग। तीसरे क्वेश्चन को देखिए आपका क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि 150 रुपए का
4 महीने का 3 पैसे रुपया प्रति मासिक दर से, देखिए मासिक एसआई, एसआई का मतलब साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए कितना है 150 रुपया, तो मूलधन कितना है 150 गुणित दर कितना है दोस्तों आपका, देखिए दर कितना 3 पैसे प्रति रुपया है, तो ये क्या है आपका दर है, दर कितना है आपका 3, और समय कितना है आपका 4 महीना, तो 4 बट्टा के क्या कर दीजिए आप 100 कर दीजिए, कर दीजिए 100, यही है आपका, कहीं गलती नहीं हो रही। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, तो देखिए 15 तिया 45 गुणित 4 बट्टा के 10, तो देखिए सीधा बात 45 चौके कितना होता है 180, तो 180 अब बट्टा के 10 करिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट करिए, आया कितना आपका 18 रुपये, यही आपका क्या हो गया साधारण ब्याज, यही साधारण ब्याज है 18 रुपये, हो गया 13वां का आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए, है ना आपका कितना आसान। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक और एक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज, एक एक फार्मूला लगने वाला है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए 840 रुपए का 3 वर्ष का 4% की दर से सरल ब्याज, तो देखिए कितना 3 वर्ष का ना, तो टाइम हुआ तो 3 वर्ष, यहाँ देखिए महीना पूछ रहा था, तो महीना का हम लोग निकाल लिए और टाइम यहाँ पर 3 दिया, तो देखिए 840 है, तो मूलधन कितना है आपका 840 रुपया, और दर कितना है दोस्तों 4 है, चलिए 4 कर लेते हैं, और समय आपका कितना है देखिए 3 है, कितना है आपका 3 है, अब बट्टा के क्या कर देंगे हम 100, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट कर दिए, और देखिए 4 3 12, तो 84 गुणित 12 बट्टा के 10 करिए, देखिए 12 36 12 चौका 48 के देखिए 8 हो गया, हासिल हुआ आपका 4, और देखिए 12 7 84 12 8 96, 12 8 96 और 4 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा ना, चलिए 100 108 बटा के 10, जब 10 का इसमें भाग देंगे तो आएगा आपका देखिए 100.8, यही क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, यही इतना रुपया साधारण ब्याज, एकदम सिंपल आसान हो गया। अब देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 320 रुपए का 1 वर्ष 5 महीने का 4 सही 1/2% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए, तो है आपका कितना देखिए 320 रुपए का है, तो 320 रुपया क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा ना, ये तो कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा चीज 1 वर्ष 5 महीने का, तो ये आपका समय दिया है ना, समय दिया है ना, तो देखिए समय कितना दिया है आपका 1 वर्ष और 5 महीना दिया है ना, तो देखिए अब देखिए वार्षिक ब्याज है, क्योंकि देखिए ये वर्ष जो है ना, ये जो वर्ष दिखा ना, इसका मतलब ब्याज कैसा है आपका वार्षिक हो रहा है, तो देखिए 1 वर्ष में आपका कितना महीना होता है 12 महीना होता है ना, 12 महीना और ये 5 महीना हो जाएगा, 5 महीना इसको जोड़ देंगे तो 12 पान कितना हो जाएगा 17 महीना। अब दोस्तों महीना है ना, महीने को अगर हमको वर्ष में बदलना है तो इसमें हम क्या करेंगे 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा क्यों, देखिए हम लोग जानते हैं ना 12 महीना बराबर कितना होता है 1 वर्ष, 1 वर्ष होता है ना, कुछ गलती तो नहीं बता रहे हैं, तो 1 महीना बराबर कितना होगा आपका 1/12 वर्ष होगा ना, तो हमको कितना निकालना था 17 महीना का, तो जब 17 महीना का निकालेंगे तो कितना होगा 17/12 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये तो आपका समय आ गया, लेकिन दर भी दिया है 4 सही 1/2, तो दर जब दर दिया है आपका 4 सही 1/2, इसको भिन्न में लिख दीजिए, देखिए 4 दूना के 8, 2 चौके 8 और 1 9 का, इसको 9/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, देखिए इसमें लिख दिए हम लोग 9 लिख दिए ना, 9 बट्टा के 2 था ना, देखिए बट्टा के जो 2 था ना आपका इसमें नीचे आ जाएगा, देखिए 100 था ना, तो ये 9 बट्टा के 2 था ना, जो 2 होता है दोस्तों वो नीचे आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है, ठीक। अब देखिए इंटू क्या था, समय कितना दिया था आपका 17/12 महीना, यही ना था, तो देखिए महीना नहीं था अब यहाँ पर वर्ष हो जाएगा, 17/12 जब होगा तो वर्ष हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे 17 इंटू जब बटा के 12 था तो 12 आपका हर में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, देखिए गलती होगा तो बता दीजिएगा। और काका देखिए 2 1 कम 2, इसको करेंगे तो देखिए 16 दूना 32 160 हुआ, कुछ कटेगा देखिए 3 चौके 12, इसको कट करेंगे तो देखिए 40 हो जाएगा ना। अब गुणा कर लीजिए, ये देखिए 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, और देखिए 40 का 3 में करेंगे तो आपका होगा देखिए 40 गुणुते, और देखिए 17 और 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना। अब बटा के करेंगे तो कितना 100 बचा नीचे, तो 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई गलती नहीं हो रही है। और जब गलती नहीं हो रहा है तो इसको मिटा दीजिए, इतना लिखने का क्या ज़रूरत है जब टाइम हम लोग लिख ही दिया है। तो अब देखिए
अब करिएगा तो 1 शून्य से आपका 1 शून्य कट गया, कटा ना। तो देखिए अब आपका 51 का आप 4 में गुणा करिए तो आपका देखिए 4 एकम 4, अब 5 चौके 20, इतना हुआ बट्टा के 10 हुआ। तो 204 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20.4 आएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना आसान, एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपका। देखिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 500 रुपए का 4 सही 1/2 वर्ष का 5% की दर से सरल ब्याज। वर्ष कितना है, देखिए 4 सही 1/2, तो इसको देखिए 4 दूना का 8, 9/2 लिख देंगे, हुआ बात ना। तो देखिए मूलधन कितना है आपका, देखिए 500 रुपए, ये जो मूलधन हुआ 500 रुपये हुआ। और दर देखिए 5% की दर से, तो 5% है ना, तो दर कितना हो गया आपका 5। और समय देखिए आपका 4 सही 1/2 वर्ष दिया है, 4 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं ना। देखिए 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 1 1, 9/2 वर्ष लिख लेंगे ना, 9/2 वर्ष। तो लिखिए यहाँ 9 लिख दीजिए। अब बट्टा के 2 है तो इसमें देखिए 100/100 तो है, और 9/2 था, बटा के 2 यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखते हैं। लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब 9/2 होता है ना, वो आपका हर में आ जाता है। इसमें आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे अच्छे से। अब हम लोग बस क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करना है आपको, 1 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 5 5 25, 25 गुणते 9/2 कर दीजिए। तो 25 में 9 का करेंगे गुणा कर देखिए, 25 9 होता है आपका दोस्तों 225, कितना होता है 225/2, तो करेंगे तो 112.5 आएगा। कितना, 112.5 आएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया ना खत्म। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 182 रुपये वाला, इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी देखिए वही चीज है दिया है। देखिए 182 रुपये का 1 वर्ष 95 दिन का 2 सही 1/2% की दर से सरल ब्याज। तो दोस्तों 182 रुपया, देखिए मूलधन कितना दिया है 182, दर कितना दिया है दोस्तों, दर क्या देखिए 2 सही 1/2, तो दोस्तों 2 सही 1/2 है। तो देखिए 2 दूना के 4 1 5, तो क्या इसको 5/2 हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से लिख दिया 5 गुणते, यहाँ बटा देखिए बटा के 100 तो है, 100 लिख लेंगे, लेकिन 5/2 क्या कितना था, 2 था ना, तो ये 2 क्या होगा, इसको नीचे लिखेंगे ऊपर नहीं लिखेंगे। हुआ ना बात समझ में। अब देखिए मामला आपका ये समझ में आया आपका। तीसरा चीज कह रहा है देखो दोस्तों 1 वर्ष 95 दिन का, देखिए 1 वर्ष, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको दिया देखिए कि नोट 1 वर्ष बराबर 365 दिन और 1 महीना बराबर 30 दिन, लेकिन वर्ष दिया है ना, तो इसका मतलब ब्याज कैसा लग रहा है आपका, वार्षिक ब्याज लग रहा है। इसमें कुछ नहीं दिया है दोस्तों कि ब्याज मंथली लग रहा है या लग रहा है, सीधे दिया है कि वार्षिक। तो इसका मतलब ये हमको समझ में आया कि ब्याज आपका क्या लग रहा है, वार्षिक लग रहा है। तो देखिए 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है दोस्तों आपका 12 होता है ना, तो लिख लीजिए 12 महीना, प्लस ये 95 दिन है ना, 95 दिन है ना, तो 95 दिन में कितना महीना होगा, कितना महीना कितना दिन, तो 95 देखिए यहाँ पर देखिए दिया है कि 1 महीना बराबर 30 दिन, तो 30 का अगर हम 3 में गुणा करें तो 30 3 या 90 होता है। देखिए तो होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं ना, देखिए 95 दिन को लिख सकते हैं 90 + 5, भाई ऐसे दिन लिख सकते हैं ना, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, गलती काहे करेंगे। देखिए 12 और प्लस 90 दिन को लिख सकते हैं ना, देखिए इसमें 30 का भाग दे देंगे तो महीना में हो जाएगा। तो होगा आपका देखिए 12 + 3, ये क्या होगा महीना हुआ, और ये +5 क्या है दिन है, दिन है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब प्लस इसको 5 बटा के अगर हम 30 करेंगे तो ये आपका महीना में आ जाएगा, किस में आ जाएगा दोस्तों आपका महीना में आ जाएगा, और ये भी महीना में है 5 बटा के 30, क्योंकि 30 दिन बराबर कितना होता है आपका 1 महीना होता है ना, तो 1 दिन बराबर कितना होगा, 1 दिन बराबर आपका 1 बटा के 30 महीना होगा ना। तो देखिए कितना है आपका 5 दिन बराबर है, देखिए 5 दिन था ना, तो 5 दिन बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा के 30 महीना, वही तो हमने लिखा 5 बटा के 30 महीना, तो गलती तो कुछ किया नहीं है। तो चलिए इसको हो गया। अब देखिए इसको कट कर दिए, देखिए 5 1 कम 5, 5 6 के 30, तो बचा ना, तो हुआ देखिए 15 + 1 बटा के 6 महीना हुआ ना महीना। और देखिए 15 6 के 90 और 1 91, 91 बटा के 6 क्या हुआ आपका ये महीना हुआ,
महीना हुआ। अब देखिए, लेकिन आपका वार्षिक ब्याज लग रहा है तो इसको वर्ष में चेंज करना होगा। तो वर्ष में चेंज करना होगा तो दोस्तों तो 12 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 12 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बात करता हूँ 12 महीना, अभी आपको बताया है 12 महीना बराबर 1 वर्ष। ध्यान रखिए, तो 1 महीना बराबर 1/12 वर्ष। ठीक, तो 9/, कितना था आपका 91/6 महीना बराबर, तो गुणा कर देंगे तो 1/12 और गुणते क्या हो जाएगा 91/6, यही ना होगा। तो 12 छक्के, देखिए 12 का 6 में हमने गुणा कर दिया है, कोई गलती तो नहीं किया है, सही है ना। तो देखिए वही चीज़ हम करेंगे। तो कितना हुआ 91 कितना आ जाएगा आपका 91 तो 12 3 36 बचे 45 12 छक्के 72 होगा ना, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ कितना है आपका, देखिए 91/72 ऊपर लिख लेंगे 91 और नीचे लिखेंगे आपका 72। ठीक दोस्तों, अब देखिए कुछ हम कट करेंगे। देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 91। कितना आएगा 9 दूना का 18, हाँ 91 आएगा। ठीक, अब आप क्या करिए, देखिए ये 5 है, 5 एक कम 5, 20 पंजे 100, कोई दिक्कत। अब दोस्तों 91 का अगर हम 91 गुणा करेंगे तो आपका 82 81 आता है, 82 81, क्योंकि 91 का वर्ग आपका 82 81 8281 होता है। बट्टा के 72 का 20 में करेंगे तो देखिए 72 दूना 70 दूना 72, 2 दूना के 4, 8 7 दूना 14, 1440 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे, भाग देंगे 82 81 में 2 1440 का, तो आपका आएगा दोस्तों 14 5 दशमलव 14 25 70 5 14 5.7 आएगा और 5 इतना रुपये आएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें प्यार से प्यार अरे होने लगेगा, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा दिल किसी से लगा कर तो देखो। जैसा कि दोस्तों आज का जो आपका 8वां जो क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा के 100, इसी पर आपका सब साल खत्म होने वाला है। तो देखिए आपको वो देखिए पहले ही बोल दिया सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपका ब्याज की जो दर है दोस्तों आपकी वार्षिक है। क्या दोस्तों, ब्याज की दर जो है आपका वार्षिक है। आपका देखिए क्वेश्चंस को सिर्फ घुमा के पूछा है और कुछ इसमें है नहीं। इधर देखिए क्या कह रहा है कि 1020 रुपये का 12 जनवरी से 26 मार्च तक 3% की दर से। यहाँ देखिए आपका पहले लिख दिया है सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1020 जो है वो आपका क्या है दोस्तों, मूलधन है। तो चलिए आपका वही साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना हो गया है आपका 1020 रुपया। अब देखिए दर कितना दिया है 3%, 3 हो गया। अब आपका समय तो दिया ही नहीं, अरे दिया तो है 12 जनवरी से 26 मार्च तक, तो 12 जनवरी से 26 मार्च तक हम लोग निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिएगा 12, देखिए जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर होते हैं 30, 28 29 गिनो, फरवरी बाकी हैं सब 31। तो जनवरी का महीना किस में आएगा, देखिए जून नवंबर अप्रैल सितंबर वो 30 का होता है, तो उसमें तो नहीं आ रहा है, तो जनवरी 31 का होगा। तो देखिए 12 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका कितना दिन होगा, 19 दिन होगा। देखिए तो हम लिख लेंगे, देखिए जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी के बाद क्या आता है, देखिए मार्च है ना, तो मार्च। तो देखिए जनवरी में 12 जनवरी से 31 जनवरी तक कितना दिन होगा दोस्तों आपका, कितना दिन आपका होगा 19 दिन। कितने दिन, 19 दिन। अब फरवरी का महीना में कितना दिन होता है,
हमेशा फरवरी हम लोग 28 लेंगे, ठीक। तो लिख लेंगे 28। अब प्लस मार्च में कितना है, 26 मार्च तक है तो 26। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बात का आपके दिमाग में ध्यान रखना है, जैसे देखिए अगर 12 जनवरी से है तो अगर हम 12 जनवरी से अगर स्टार्टिंग करते हैं तो ये 12 को मत जोड़िएगा, जोड़िएगा कहाँ से, 13 जनवरी से जोड़ेंगे तब आपका 19 दिन आएगा। अगर 12 से जोड़ेंगे तो आपका 20 दिन आ जाएगा। तो आप कहेंगे काहे हम जोड़ लेंगे, हम 20 काहे नहीं जोड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, दिमाग में अपने रखिए, तो एक दिन अगर होगा, जैसे आपने 12 जनवरी को मेरे को दिया तो 13 जनवरी को ना आपका एक दिन पूरा होगा, जैसे आपने हमको आज दिया। चलिए मान लेते हैं हम 10 रुपया लिए, तो कल अगर देंगे, कल मान लेते हैं हमारा ब्याज अगर है, तो कल के 13 जनवरी को मेरा कितना होगा, एक दिन होगा ना, होगा ना एक दिन। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 13 जनवरी से जोड़ेंगे दिनों की संख्या 13 से, तब जोड़ेंगे तो आपका 19 आएगा। फरवरी का 28 दिन का होता है और मार्च का होता है आपका 26 दिन का। तो टोटल को जोड़ लीजिए, ये तो दिन है, जोड़ेंगे देखिए 8 6 14 और 14 और 14 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23। तो आपका हो जाएगा देखिए 2 2 4 1 5 2 7, तो आपका आएगा 73 दिन आएगा। तो दोस्तों दिन है, लेकिन मैंने कहा वार्षिक ब्याज है तो इसको वर्ष में बदलना होगा। तो जब वर्ष में बदलना होगा तो इसमें क्या 365 का भाग देंगे, कितने का, 365 का भाग देंगे। अब आपके दिमाग में है काहे 365 का भाग देंगे, तो जानते हैं दोस्तों 365 दिन बराबर कितना होता है आपका, 365 दिन में कितना होता है, अरे एक वर्ष होता है और कितना होता है, तो एक दिन बराबर कितना होगा आपका, तो 1/165 365 वर्ष, तो आपका कितना है 73 दिन है, तो 73 दिन बराबर कितना होगा आपका, 73 का हो जाएगा 73/365 वर्ष। तो कट कर दीजिएगा दोस्तों, 73 एकम 73, 73 पचे 365 होता है, 73 एकम 73 और 73 पचे आपका होता है 365। तो चलिए आपका आया कितना दोस्तों, आपका ये वर्ष कितना है आपका, देखिए 1/5 वर्ष। ध्यान रखिए ये दिन अब नहीं रहा, अब ये वर्ष हो गया। तो दोस्तों कितना आया 1, अब 5 जब आया, जब आपका 5 आया तो देखिए ये तो 100 है, ये है 100, 1/5 वर्ष है तो 5 का नीचे कर लीजिए, नीचे, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत होगा। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे तो देखिए 3 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 3 0 यहाँ 0 और 3 दूना के 6, 3 0 यहाँ 0 और 3 1 कम 3, तो 3060 और बटा के करेंगे 500 करेंगे तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया ना। अब देखिए अब बचा आपका कितना, देखिए 306 और बटा के 50 बटा और कट कर लीजिए तो देखिए 15 दूना 30 153 बचा, और इसको करेंगे तो आपका आएगा कितना 25 दूना 50। तो देखिए इसको भाग दे दीजिए तो 25 छक के 150 होता है, तो 6 दशमलव आएगा, देखिए 3 आया तो 30 हो जाएगा ना, 25 एक कम 25 3 और 25 दूना 50, तो 6.12 आएगा, आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा एकदम आसान, देखिए इतना देखने में खाली लब, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, ये तो भूल जाइए, देखन में बड़ लगे घाव करे बहुत छोटा। तो ध्यान रखिए ये सवाल है बहुत बड़ी खोटा, कुछ है इसमें नहीं। तो देखिए आया ना 6.12। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। देखिए 682.50 रुपए का 10 नवंबर से 17 जून तक 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है आपका, इतना रुपया है ना, तो ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। तो चलिए कुल करना है, मूलधन कितना है आपका 682.5 रुपए, ठीक है। इसके बाद दर कितना है, देखिए 8% की दर से, तो देखिए 8 हो गया। अब देखिए समय, देखिए 10 नवंबर से ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं नवंबर, दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल के बाद क्या होता है आपका मई के बाद जून। तो देखिए नवंबर में देखिए आपका कितना से हो रहा है, नवंबर में आपका 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने बताया एक दिन छोड़ करके करेंगे, तो 11 नवंबर से 30 नवंबर तक जोड़ेंगे तो आप कितना आया 19 दिन आएगा। अब देखिए दिसंबर का महीना होता है, तो दोस्तों दिसंबर कितने दिन का होता है आपका 31 दिन का होता है। जनवरी भी कितने का होता है 31 दिन का। फरवरी आपका 28 दिन का। मार्च आपका 31 दिन का। अप्रैल आपका 30 का।
मई 31 का, जून है, जून में 17 जून तक है तो 17 जोड़ देंगे, तो टोटल को जब जोड़िएगा आपका तो 219 आएगा। कितना आएगा आपका? 219 आएगा। तो ये तो दिन है, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 365 का भाग दे देंगे तो आपका वर्ष आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, अभी आपका समय मिल गया, यही तो आपका टाइम है, सबको निकाल लिया। तो इसको आप क्या करिए? मिटा दीजिए। क्या करिए दोस्तों? इसको मिटा दीजिए। जब आप इसको मिटा देंगे तो आपका आएगा क्या? तो देखिए 219 अब बटा के क्या हो जाएगा? देखिए 100 तो है ये है और 365 आ जाएगा। ये बात आपका समझ में आया? तो जब ये आपका बात समझ में आया दोस्तों तो अब आप क्या करेंगे? देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए 8 पंचे 40 के 0, ठीक। अब देखिए 8 पंचे 40 के 0, दशमलव है, दशमलव आपका हट जाएगा। चलिए तो 8 दूना के 16, 16 और 4 कितना होता है आपका? 20 होता है। अब देखिए 8 दूना 16, 4, 8 अट्ठे 64 होता है। तो 8 अट्ठे 64 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 68 हो जाएगा। 64 2 66 हो जाएगा, 66 और 8 छके 48 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 6 54 हो जाएगा ना, तो 5460 आएगा। कितना? 5460 और इंटू दशमलव को हटा देंगे तो बच गया, इंटू आपका कितना है? 219, तो 219 अब बटा के कितना करेंगे? 36500, ठीक। तो अब इसको करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा, देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1995 740। कितना? 1995 740 बटा के 365 इतना। तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो आपका आएगा दोस्तों 32.75। कितना आएगा? 32.75, जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 32.75 यानी 76 आएगा दोस्तों, 76 आएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, है ना आसान, बस देखने में बड़ा है। हलवा बना देंगे, हलवा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां में क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए 254 रुपए का, तो कितने रुपए का? 254 रुपए का। तो 254 आपका क्या है? मूलधन है। तो मूलधन कितना है आपका? 254.50 इंटू दर कितना दिया है दोस्तों आपका? देखिए 5% की दर से, यहाँ सरल ब्याज ज्ञात करना है, वो भी है वह ब्याज कैसा? वार्षिक। तो 5% की दर से, तो दर हो गया 5%। अब समय आपको निकालना है, तो 7 दिसंबर से, देखिए 7 दिसंबर से सन 2013 से, अच्छा 7 दिसंबर सन 2013 से 2 मई 2014 तक। तो देखिए 7 दिसंबर है ना, तो देखिए यहाँ पर कर लीजिए आप दिसंबर, फिर वही समय निकालेंगे, दिसंबर प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देखिए 7 दिसंबर से है ना, तो 8 से हम लोग जोड़ेंगे तो दिसंबर कितने का महीना होता है आपका? दिसंबर आपका कितने का महीना होता है? अरे दिसंबर 31 का महीना होता है ना। तो देखिए जब आप 7 से जोड़ेंगे तो 7 को जोड़ना नहीं, 8 से जोड़ेंगे तो 8, और उधर देखिए 21 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 23 दिन। 23 दिन इसमें आएगा। जनवरी का 31 होता है, अब फरवरी का कितना होता है आपका दोस्तों? 28 होता है, 28। मार्च का होता है आपका 31, अप्रैल का कितना होता है दोस्तों? 30 होता है, और मई कितने हैं? 2 मई तक है। कितना है आपका? गिर गया, 2 मई तक है, 2 मई तक है। तो जब इसको आप जोड़िएगा तो आपका आएगा दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा देख लेने दीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा, देखिए जोड़ लेते हैं हम लोग, 30 जल्दी में आपको बताना चाहते हैं, 146 दिन ऐसे कुछ आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 146 दिन आएगा। और उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? तब आपका ये तो दिन है, तो दिन को हम करेंगे जब भाग देंगे तो 365 का क्या करेंगे? आपका भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 365 का हम क्या करेंगे दोस्तों? भाग दे देंगे। जब 365 का आप भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका वर्ष आ जाएगा दोस्तों। 146 के ही लगभग आपका आएगा। देखिए अगर
कैलकुलेशन गलत होता है तो बस इसमें ही दिनों के जोड़ने में ही गलती होगी और कहीं आपकी गलती नहीं होगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जल्दी में इसको बता देते हैं। तो आपका आया, तो देखिए ये क्या है, आपका समय दिया है ना, ये आपका समय दिया है। तो जब समय दिया है तो 146 यहाँ कर देंगे। देखिए 146 अब बट्टा के क्या करेंगे 100 इंटू, जब 146 बट्टा के 365, 365 का हमने भाग दिया तो चलिए 365 कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ तो आपका कटिंग पिटिंग होगा, तो कटिंग पिटिंग होगा। देखिए 5 एक कम 5, तो 73 पचे क्या होता है, देखिए भाई पहले वाले क्वेश्चन बताया है 73 पचे 365 होता है। तो जब इसका करिए आप, तो देखिए 254.5 में 146 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 37,157। कितना आएगा 37,157, 37,157। अब बटा के देखिए 73 का 100 में करेंगे तो भाग देंगे तो 7300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 7300 हो जाएगा। तो इसमें जब भाग देंगे तो आपका आएगा दोस्तों 5.09 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों कि 1200 रुपये पर 5 वर्ष बाद, कितने 1200 रुपये, तो 1200 रुपये क्या है आपका मूलधन है। तो देखिए 1200 रुपये पर दर 5 वर्ष बाद, तो समय तो 5 वर्ष दिया और दर कितना दिया दोस्तों 5 सही 1/2। तो दर का 5 सही 1/2 है, तो 5 दूना का 10 है कि 11/2, इसको नहीं लिख सकते हैं तो लिख लीजिए 11। और समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष। तो देखिए 5 वर्ष बट्टा के कितना करेंगे 100, लेकिन 11/2 था, 11/2 था, तो इसको बट्टा के 2 नीचे लिख लेंगे। कोई गलती नहीं कर रहे हैं ना। अब देखिए इसको करेंगे, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। देखिए 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, तो बराबर आपका आएगा देखिए 11 छक्के नहीं, देखिए 6 पंचे 30 और 30 में जब 11 करेंगे तो आपका हो जाएगा 30 गुते 11, तो 11 करेंगे तो 330 आएगा, 330 आएगा। लेकिन बोल रहा है दोस्तों 5 वर्ष बाद वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन हमने आपको बताया था, मिश्र धन का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस साधारण ब्याज। बताया था ना, सही ना बताया था। तो देखिए मूलधन, तो मूलधन आपका कितना था 1200 रुपये था। अरे यह तो बोल रहा है 1200 रुपये पर, तो ये तो आपका 1200 हो जाएगा। अब प्लस और साधारण ब्याज अभी निकाला हमने कितना 330 रुपया, तो 330 रुपया इसको जोड़ देंगे ना तो आपका आएगा देखिए 12 3 15, 1530 रुपये उसको देना पड़ेगा। देखिए वो बात कह रहा है कि यदि हम आपसे 1200 रुपये लिए, बात समझने की कोशिश करिएगा, और कितने पर लिए 5.5% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो अब हमको 5 वर्ष बाद जब हम आपको टोटल कितने रुपए आपको देंगे, तो देखिए ध्यान रखिएगा 1200 रुपये लिए, 1200 रुपये लिए तो 1200 रुपये तो 3 साल 6 साल 5 साल बाद तो वो तो वापस करना ही करना है। तो 1200 रुपये हम वापस कर दिए, लेकिन आपसे पूछ रहे मिश्र धन, तो टोटल रुपया आपको इतना दिए, तो 1200 तो दिए ना, और इसके बाद कुछ ब्याज जो दिया था 5% इतना का जो ब्याज था, ये ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना। तो ये जो ब्याजवा बन रहा है आपका ना, तो 330 रुपया बन रहा है। तो 1200 रुपया तो आपका मूलधन वो तो वापस करना ही है, तो जो 330 रुपया आपका बन रहा है ना उसको भी देंगे। तो 1200 में इसको जोड़ करके वो पूछ रहा है टोटल आप कितने रुपए देंगे, तो चलिए इस वही थे मूलधन और साधारण ब्याज जोड़ दिए तो 1530 रुपये, तो 1530 यही आपका आंसर हो गया। यह तो पूछ रहा है कब्बे का, इतना दिमाग लगाने की कौन जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से। कौन सा क्वेश्चन हुआ 12वां, देखिए राहुल ने 10,000 रुपये उधार लिए। अब मान लीजिए हम ही राहुल हैं, हम ही को मान लीजिए राहुल हैं, हम क्या किए 10,000 रुपये उधार लिए। तो 10,000 रुपये अगर उधार लेंगे या वो किसी को उधार देंगे तो वही मूलधन होता है ना। तो चलिए मूलधन कितना हो गया 10,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए यदि ब्याज दर 12% हो, तो ब्याज की दर कितनी है 12% है, 12 कर देंगे। तो 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा, तो 6 वर्ष बाद वह कितने रुपए लौटाएगा। तो चलिए अभी पहले ब्याजवा तो निकाल लेना। देखिए 10,000 रुपये तो हमको लौटाना ही लौटाना है, वो तो है क्योंकि हम दिए हैं, लेकिन 10,000 रुपये में जो ब्याज बन रहा है उस ब्याजों को तो लौटाना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा था, देखिए ब्याजवा हम निकाल लेते हैं। और कितना वर्ष बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद, देखिए 6 और बटा के कितना हो जाएगा आपका, देखिए 100, 1 2
1 2 तो कटा। और देखिए 12 छक्के 72 तो कितना आया 7200, यही आया ना। तो आपसे पूछ रहा है देखिए कितने रुपए लौटाएगा, तो वह कितने रुपए लौटाएगा राहुल, तो पूछ रहा है मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो कितना लिया था 10, लेकिन इसके बाद साधारण ब्याज वो तो लौटाएगा ना, तो 7200। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना लौटाएगा 17200 रुपये लौटाएगा। कितना 17200। 10,000 तो लौटाएगा ही। देखिए अगर हम 10,000 रुपये आपसे लिए हैं, अगर हम ब्याज न लें, अगर 5 साल बाद आपको लौटाएंगे तो 10,000 लौटाएंगे ना। लेकिन एक कंडीशन रखा है कि हम 12% ब्याज लेंगे आपसे। 10,000 रुपये आप लिए हैं ना, तो हम दोस्ती नाती कुछ नहीं निभाना है, हमको 12% जो है ना वो ब्याज लेंगे आपसे। तो 12% जब ब्याज लेगा, लेकिन 6 वर्ष बाद दे रहा है ना, तो 10,000 का 6 वर्ष का जो 12% ब्याजवा आ रहा है ना, वो 7,200 रुपये आ रहा है। तो 10,000 में 7,000 रुपया और जोड़ देंगे, तो टोटल 6 साल बाद कितना उसको लौटाना पड़ेगा 17,200 रुपया। इतना घबराने की क्या जरूरत है। देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, देखिए कितने धन का मिश्र धन, ध्यान रखिए कितने धन का मिश्र धन 4/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 381 रुपये हो जाएगा। देखिए अब यहां साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, अब पूछ रहा है देखिए कितने वर्ष का मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, अब इन्हें तो बता रहे थे कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। अब वही बताए हैं ना। तो मिश्र धन कह रहा है कितना दे दिया 381 रुपये हो जाएगा। देखिए दर से 6 वर्ष में 381 रुपये। देखिए बढ़िया से पढ़िए, देखिए कितने धन का मिश्र धन, तो कितने धन, तो मूलधन पूछा है, अब निकालते हैं ना। कितने धन का मिश्र धन 4/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 381 रुपया हो जाएगा। तो देखिए मिश्र धन आपका दिया है कितना 381 रुपया बराबर मूलधन तो आपको पता नहीं है, मूलवे धन पूछ रहा है कितना मूलधन का 6 वर्ष में जो पूरा मिश्र धन 381 हो रहा है, तो मूलधन नहीं पता तो मूलधन रहने दीजिए। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ऊपर देखिए लिखा है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। तो लिख लीजिए मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। देखिए तो अब हो जाएगा 381 बराबर, देखिए मूलधन, मूलधन देखिए अगर देखा जाए बट्टा के 1 मान लिया, देखिए इसमें मूलधन है इसमें मूलधन, अगर हम मूलधन को कॉमन ले लें, क्या करें मूलधन को कॉमन ले लें, तो इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखिए मान लेते हैं इसे यक्स है, इसके बाद 2x बटा के 2 है, देखिए इसमें भी यक्स है और इसमें भी यक्स है ना। अगर यक्स कॉमन ले लेंगे इसमें बचेगा ना, इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस इसमें 2 बटा के 2 तो बचा ही है ना। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए इसमें भी मूलधन है और इसमें मूलधन लिखा है ना, तो मूलधन कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा क्या 1, 1 में फिर मूलधन का गुणा करेंगे तो ये मूलधन आएगा, प्लस यहो कॉमन हो गया तो बचा क्या इसमें दर, दर गुणते समय, ये ना बचा कि क्या है आपका 100, यही बचा ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, काहे दिक्कत होगा। 381 बराबर मूलधन 1 प्लस देखिए दर दिया, देखिए इतना 4/1/2% वार्षिक ब्याज की दर ना। तो देखिए तो ध्यान रखिए 4/1/2% है, तो इसका 4 दूना के 8, 1 9, तो 9 बटा के 2 कर देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ दर दिया है, दर के क्या करेंगे 9 इंटू समय, 9 बटा के 2 है ना, तो ये 2 कर दिए। देखिए ध्यान भूल जाए मत जाइएगा, 9 बटा के 2 था तो 2 कर दिए, यहाँ इंटू 100 है तो देखिए 100 कर दिए। लेकिन समय कितना दिया है दोस्तों आपका 6 वर्ष है, देखिए कितना दिया है आपका 6 वर्ष दिया है, तो यहाँ हम लिख दिए देखिए 6 लिख दिए ना आपका 6। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 2 1 कम 2 और 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ देखिए 100 है, 2 3 6, तो आपका आया देखिए 381 बराबर मूलधन, मूलधन इंटू देखिए 1 प्लस 9 3 का कितना हो जाएगा 27 बटा के 100 होगा। तो देखिए इसका 3 गुणा करिए, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 होगा,
और 100 में जब 27 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। तो देखिए 381 बटा के 1 बराबर हो जाएगा आपका मूलधन गुणते हो जाएगा 127 बटा के 100। तो देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हई देखिए आपका ये 127 है ना, तो 127 एक कम 127, 127 तिया होता है आपका 381। तो देखिए अब आपका बचा क्या यहाँ पर, देखिए 3 बटा के 1 आया ना, तो इसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या हम लोगों ने मिटाया, देखिए यहाँ 3 से काटा ना, देखिए 127 381, तो इधर आया आपका देखिए 3 बटा के 1 बराबर ऊपर क्या बचा 1 आया ना, तो मूलधन का 1 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा मूलधन अब बटा के कितना है आपका 100। तिरिया गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो मूलधन का 1 में गुणा करेंगे तो आपका मूलधन पूछा है, तो मूलधन अब बराबर 3 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 300। यही आपका पूछा था मूलधन, यही पूछा, तो यही हो गया ना आंसर। कहाँ टफ है, झूठो कहते हैं कि टफ है। देखिए एकदम बढ़िया समझिए, पूछा है देखिए कितने धन का मिश्र धन, तो हमने बोला 300 रुपए जो धन है 300 रुपए धन का मिश्र धन इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है हम झूठो जबरदस्ती बता रहे हैं, प्रूफो करके आपको दिखा देते हैं ना। देखिए ये देखिए मिश्र धन 381 दिया है, तो देखिए साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं, साधारण ब्याज, तो साधारण मूलधन होता है, देखिए मूलधन हमारा आ गया 300, तो 300 इंटू मूलधन गुणते दर कितना दिया है था आपका, दर कितना दिया था, दर आपका दिया था 9%, नहीं 9 नहीं था आपका, 4 सही 1 बटा के 2% था ना, तो देखिए 4 दूना काटे 9 बटा के 2, तो देखिए 9 गुणते और समय कितना दिया था दोस्तों 6 दिया था, 6 और बटा के देखिए 2 कर देंगे ना, 9 बटा के 2 था इंटू करेंगे 100, देखिए 2 एक कम 2 2 3 6 हो गया, और 9 त्रिका 27 देखिए 9 त्रिका 27 हो गया, और 27 त्रिका कितना हो जाएगा आपका 81 आएगा ना आपका 81 बटा के 100, यही ना आपका आएगा। तो साधारण ब्याज आपका कितना आया 81 बटा के 100 आया, नहीं 8100 आएगा दोस्तों, सॉरी 8100 आएगा। देखिए 9 त्रिका 27 त्रिका 81, 8100 बटा के 100, तो इसको कट करेंगे तो कट गया, आपका आया कितना, देखिए 81, ये तो साधारण ब्याज हो गया। तो देखिए मिश्र धन आपका दिया था 381, तो 381 तो मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, अभी हमने बताया है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस क्या होता है आपका साधारण ब्याज होता है ना। तो मूलधन आपका 300 है, देखिए पहले था 300 और प्लस साधारण कितना आ गया 81, तो आ गया 381, हो गया ना आंसर। एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर देखिए करवा दिया इस क्वेश्चन का। जैसा कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कह रहा है देखिए कि कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको कुछ रुपए दिए, जैसे कौन सा धन मतलब मूलधन के रूप में कुछ रुपए दिए, वह रुपए 2 वर्ष 4 महीने में 4% की दर से 984 रुपये हो गया। तो 984 रुपये जो आपने हमको दिया है या फिर बना है, तो ये क्या है दोस्तों, इस 984 रुपये में आपका मूलधन और जो ब्याज है दोनों क्या है सम्मिलित है। तो ये इसमें दोस्तों तो ये क्या है आपका मिश्र धन है ना, तो मिश्र धन है। तो मिश्र धन का हमने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि मिश्र धन क्या मिश्र धन बराबर बताया था कि मूलधन और प्लस साधारण ब्याज, यही बताया था। तो दोस्तों मिश्र धन आपका दिया है, देखिए मिश्र धन दिया है 984 रुपये, कितना दिया है आपका 984 रुपये। देखिए पूछ रहा है कौन सा धन, तो मूलधन आपका नहीं पता है ना, तो हम यहाँ पर मूलधन लिख लेंगे। मूलधन नहीं पता है तो मूलधन हमें पता करना है, प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बताया था मूलधन गुणित दर और गुणित समय, यही होता है। अब बट्टा के क्या होता है आपका 100 यही होता है। तो हो जाएगा आपका देखिए 984 बराबर मूलधन, देखिए मूलधन इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोस्तों मूलधन हम क्या कर लेंगे
कॉमन कर लेंगे। देखिए इन दोनों में है ना, तो और मूलधन हमको पता करना है, तो मूलधन जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 1 और इसमें मूलधन कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बचा, इंटू दर। दर कितना दिया है दोस्तों आपका 4% वार्षिक है ना, तो यहाँ लिख देंगे 4। और समय, तो समय दोस्तों यहाँ 2 वर्ष 4 महीने। तो दोस्तों ये 4 महीना है ना, तो 4 महीने को भी अगर आप चाहें तो वर्ष में बदल लीजिए। वो कैसे बदलेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 तरीका है। पहला तरीका देखिए दोस्तों, 2 वर्ष में कितना महीना होता है, तो दोस्तों एक वर्ष में आपका होता है 12 महीना, यही होता है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 24 महीना, 2 वर्ष में 24 महीना हो जाएगा। अब प्लस 4 महीना है ना, ये 4 महीना है, तो 24 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28 महीना, 28 महीना। लेकिन महीना में नहीं, आपको वर्ष में बदलना है, क्योंकि ब्याज क्या लग रहा है आपका, देखिए यहाँ पर वार्षिक लग रहा है। क्या ब्याज वार्षिक लग रहा है, तो देखिए 28 महीना है। तो अब इसको क्या करेंगे, अगर हम 12 से भाग दे दें दोस्तों ना, इसे अगर 12 से भाग दे दें तो ये आपका वार्षिक हो जाएगा या फिर वर्ष हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा आपको, तो दोस्तों आप जानते हैं कि देखिए 12 महीना बराबर 1 वर्ष होता है, ये आप जानते हैं। तो 1 महीना बराबर कितना होगा, 1 महीना बराबर 1/12 वर्ष होगा ना। लेकिन अब हमको कितना 28 महीना का पता करना था, तो कर लेंगे ना। देखिए 28 महीना बराबर कितना हो जाएगा 28/12 वर्ष, ये समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका वर्ष कितना हो जाएगा 28/12। तो 4 था मूलधन, तो उसमें कॉमन हो गया, इंटू समय कितना है देखिए 28 और बट्टा के क्या हो जाएगा आपका 100 है, इसमें हो जाएगा आपका 12। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ देखिए 28/12 आया है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये समझ में आपको आया होगा, ये टाइम आपका निकाल लिया हमने। अब देखिए आपका बचा कितना, कि देखिए 984 बराबर हो जाएगा मूलधन। अब देखिए 100 और क्या करेंगे 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 100 3 300, और 300 में 1 का गुणा करेंगे, जैसे बट्टा के कर लिए, तो 100 300 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 300, और प्लस यहाँ ऊपर क्या बचा आपका 28, अब बट्टा के क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 300 हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपका। अब देखिए तो 9 यहाँ बटा करिए, देखिए 984 बटा के 1 इंटू मूलधन गुणते, देखिए 300 में 28 करेंगे तो 328, अब बटा के करेंगे 300 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब देखिए 328 है ना, तो देखिए मूलधन आपको पता करना है ना, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, उसको भाग में दे दीजिए, तो मूलधन आपको निकालना है। देखिए मूलधन बराबर 984 गुणित 300 बटा के हो गया आपका 328, कितना हुआ 328। देखिए मूलधन, तो मूलधन बराबर देखिए 328 3 होता है दोस्तों 984, तो आपका आया 3 और गुणित आपका 300 है, तो बराबर मूलधन कितना आ गया आपका, मूलधन आपका आया दोस्तों 300 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 900। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किस धन पर, किस पे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और वह क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 15 है, वो क्या कह रहा है, किस धन पर 3 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज इतना रुपए हो जाएगा। क्या ब्याज इतना रुपए हो जाएगा, तो ध्यान रखिए किस धन पर ना, तो देखिए धन आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा के 100। पहले मूलधन दिया रहता था तो हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करते थे। अब ये कह रहा है, देखिए कोई समय दे दिया है, अब आपसे मूलधन पूछ रहा है, ब्याज दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया है ना, देखिए वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज इतना रुपए। जैसे समझिए मैंने कुछ रुपए मैंने लगाया, मान लीजिए 900 रुपये कुछ भी मैंने लगाया, या फिर 10%, मान लीजिए 1000 रुपये हमने लगाया, कितना 1000 रुपया लगाया, तो हम ये नहीं बताया कि हमने 1000 रुपये आप लोगों को दिया, मैंने बताया कि 3 वर्ष के लिए मैंने आपको दिया और मेरा टोटल ब्याज जो हो रहा है वो 300 रुपये हो रहा है, 300 रुपये हो रहा है। तो बताइए मेरा मूलधन कितना था, मैंने 3 वर्ष के लिए लिया, तो देखिए 300 जो ब्याज होगा 1000 का होगा ना,
तो 1000 आया कैसे, वही निकालना है कि 1000 कहाँ से आया, मूलधन मेरा कितना था, इसको निकाल लेंगे, एक लाइन में आंसर है। देखिए ब्याज आपका दिया है, ब्याज कितना दिया है 43 रुपये 80 पैसे, तो लिख लीजिए 43 रुपये 80 पैसे बराबर मूलधन आपसे पूछा है तो मूलधन को रहने दीजिए। मूलधन दर आपका दिया है, देखिए 4% वार्षिक दिया है तो हम 4 लिख लेंगे। और समय आपका कितना दिया है देखिए 3 वर्ष दिया है ना, है 3 वर्ष कर दिए। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 100। कोनो दिक्कत हो रही है, दिक्कत काहे होगी। अब देखिए अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा, और इसका इसमें गुणा तो करेंगे, 4 3 कितना होगा आपका 12 होगा, तो रहने दीजिए। देखिए मूलधन आपको पूछना है ना, तो मूलधन बराबर 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ये 0 है तो दशमलव हट जाएगा, तो आपका आएगा कितना, देखिए 4380। अब बटा के देखिए जब ये आएगा ना भाग में चला आएगा तो 4 गुणित 3 होगा, तो 4 से भाग दीजिए। देखिए 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 हुआ ना, इसको करेंगे तो हो जाएगा 0 38 हो जाएगा, 4 9 36 2 20 4 5 20 1095 हो जाएगा। तो मूलधन अगर हम निकालेंगे तो आपका आएगा 1095 बटा के 3, तो इसका भाग दीजिए। देखिए 3 3 9 1 आया, 3 6 18 365, कितना आया 365 रुपये। तो मूलधन कितना हुआ आपका 365 रुपये, कितना हुआ 365 रुपये, एक एक लाइन का आंसर है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 345 रुपए का 3 वर्ष में इतना रुपए ब्याज मिलेगा। अब हम पूछ रहे हैं, देखिए हमने कुछ पैसा लगाया और हमको कुछ वर्ष के बाद, मान लेते हैं कहा 3 वर्ष के बाद ब्याज, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये लगाया, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, मैंने 1000 रुपये लगाया और 3 वर्ष बाद हम कह रहे हैं हमको 300 रुपये ब्याज के रूप में मिला। तो हम पूछ रहे हैं ब्याज की दर कितना थी, उसने हमको कितने रुपए ब्याज पे पैसा इतना रुपए दिया, ये पूछ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एक फार्मूला सिर्फ और सिर्फ, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, होता है मूलधन, मूलधन अगुणित क्या होता है दर, अगुणित क्या होता है आपका समय, बटा के क्या होता है आपका 100। देखिए ब्याज आपका दिया है, इधर देखिए क्या कह रहा है 3 वर्ष में, देखिए 3 साल में हमको ब्याज कितना मिल रहा है 51.75 रुपये, तो 5100.75 रुपये, इधर देखिए 51.75 रुपये आपका मूलधन है। तो मूलधन देखिए कह रहा है 345 रुपये, 345 रुपये पर हमको ब्याज मिल रहा है, तो हम लिख लिए 345 रुपये। लेकिन अब पूछा आपका दर, दर दिया है ना, लेकिन इसमें पूछ रहा है ना कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर तो हमको पता नहीं है कितना हमारा को दर लगा है, तो हम दर लिख लेंगे सेम। और समय कितना है देखिए 3 वर्ष, कितना है आपका 3 वर्ष, अब बटा के क्या हो जाएगा आपका 100 ही ना होगा। तो चलिए, तो इसका देखिए 100 में अगर इसका गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा देखिए 0.75 है, तो 100 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5175 बराबर हो जाएगा 345 गुणित दर गुणित 3। तो देखिए ये जब चीज है ना, दर आपको निकालना है ना, है ना निकालना है, क्योंकि ये पूछा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, जब इसको निकालना है तो इसको क्या करेंगे भाग में भेज देंगे, भाग तो दे ही सकते हैं ना। तो देखिए दर निकाल लेंगे, जब आपका दर बराबर हो जाएगा 5175 बटा के 345 गुणित 3, तो दर आपका होगा दोस्तों 5175 बटा के हो जाएगा, देखिए 5 3 15, 4 3 12, 1 13 और 3 3 9 1 10, 1035। तो 1035 का जब आप 5 बार गुणा करेंगे, देखिए 1035 पाँचे आपका होता है 5175। तो दर आपको निकालना है ना, तो देखिए दर बराबर कितना आ जाएगा 5%, यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका, क्योंकि 1035 का करेंगे तो 1000, देखिए 1000 पचे 5000, अब 35 पचे 175 होता है, तो हो गया ना आंसर आपका 5% हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन डाला। अब क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है, देखिए 4000 रुपए का 4 वर्ष 6 माह का मिश्र धन 5260 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। जैसे समझिए हम मान लेते हैं कोई धन 4000 रुपये लगाए, 4000 रुपये लगाए ना, अब उस पे मान लेते हैं कुछ वर्ष के बाद, तो कुछ वर्ष के बाद मान लेते हैं हमको अगर 5000 रुपये मिला, 5000 रुपये मिला,
तो ये क्या है आपका मिश्र धन है। तो लेकिन 4000 रुपये लगा था, लेकिन उसमें कुछ ब्याज था, जो ब्याज क्या है दोस्तों आपका दिया नहीं है। तो अगर हम वही ब्याज को अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितना था आपका 1000 रुपये था ना, 4000 में 1000 रुपये जोड़ देंगे 5000 रुपये हो जाएगा। तो यही कह रहा है, तो 1000 रुपये अगर हमको मिला तो उस पर रेट कितना लगाया गया था, ये आपको पूछा है। तो देखिए इसको हम एक लाइन में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। मिश्र धन कितना था आपका, देखिए 5260 रुपये। तो देखिए 5260 रुपये। अब मूलधन कितना था आपका, कितना है आपका 4000 रुपये है। तो कर लीजिए आपका 4000 रुपये है ना। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन अगुणित दर अगुणित समय बटा क्या होता है आपका 100। अब देखिए देखिए ये जो 4000 ना, इसको इधर भेज दीजिए तो घट जाएगा ना। तो देखिए ऐसे कर दीजिए 5260 अब माइनस 4000 इधर आ जाएगा। 4000 इधर, क्वेश्चन को एकदम छोटा हम बता रहे हैं। अब बराबर देखिए मूलधन आपका दिया है ना, मूलधन कितना दिया आपका 4000 गुणित दर आपसे पूछा, देखिए रेट पूछा तो वार्षिक ब्याज की दर, तो रेट आप हमको पता करना तो दर लिख देंगे। और समय कितना दिया देखिए 4 वर्ष 6 माह। तो देखिए टोटल वार्षिक ब्याज की दर लग रही है ना, तो 4 वर्ष हो गया और 6 माह को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 1/2 वर्ष होता है। कितना होता है 1/2 वर्ष आपका होता है। तो ऐसे मत देखिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। देखिए 4 वर्ष में आपको कितना महीना होगा, देखिए 12 चौका 48 महीना हो जाएगा और प्लस 6 माह और जोड़ देंगे तो 48 6 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा ना। तो 54 तो हुआ आपका माह। आपको बदलना किस में है, महीना वार्षिक में बदलना है। तो जब इसमें 12 का भाग दे देंगे ना तो ये माह से क्या हो जाएगा आपका वर्ष हो जाएगा। तो यहीं पर काट लीजिए, देखिए 27 दूना 54 और 6 दूना के 12 9 त्रिका 27 2 3 6 हो तो गया 9/2। तो यहाँ लिख लीजिए ना 9/2, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 2 ना, तो इसमें पूरा करिए ना। तो देखिए 9 था तो इसमें देखिए बटा के 100 है, तो देखिए 100 और गुणते क्या हो जाएगा 2। तो देखिए 2 एकम 2 2 दूना के 4, यहाँ 2000 हुआ ना, 2000 हुआ ना। तो 2 शून्य से देखिए 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया ना। अब देखिए जब इसमें से करेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। तो 5260 में से 4000 अगर घटाएंगे तो 1260 रुपये आएगा ना, 1260 रुपये आएगा ना। तो चलिए 1260 रुपये आएगा तो बराबर आपका हो जाएगा कितना, देखिए 20 गुणते कितना हो जाएगा, देखिए दर गुणते आपका 9 होगा। देखिए 20 9 180 होता है ना, 20 9 180 हो जाएगा। तो देखिए आपको दर ज्ञात करना है, तो दर बराबर हो जाएगा देखिए 1260 भागे 180। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो देखिए अब कितना आपका होगा, देखिए 18 सते 126। तो दर बराबर कितना हो जाएगा 7%। एक लाइन में आपका आ गया आंसर, आया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 716 रुपये ब्याज पर उधार दिया गया। क्या है 716 रुपये, मतलब मैंने 716 रुपये क्या किया ब्याज पर उधार दिया। किस पे, ब्याज पर उधार दिया। 716 रुपये क्या है आपका, जब किसी चीज को ब्याज पे अगर दे रहे हैं तो क्या है मूलधन है। तो मूलधन है आपका 716 रुपये ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष 9 महीने पश्चात ब्याज इतना रुपये मिला, 134 रुपये 25 पैसा मिला। तो ब्याज दर बताइए। तो ब्याज की दर तो ध्यान रखिएगा, देखिए 716 रुपये ब्याज पर उधार दिया गया। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, मूलधन अगुणित दर अगुणित समय, यह ना होता है। अब बटा के आपका होता है 100, यही आपको हमने बताया है। तो देखिए 716 रुपये जब ब्याज पे दिया गया, तो ये जो 716 रुपये है वो मूलधन होगा ना। अगर हम किसी मान लेते हैं आपको मैंने 10 रुपये दिया, 10 रुपये अगर ब्याज पे दिया तो 10 रुपये जो दिया वो मूलधन है ना। तो करिए साधारण। लेकिन अब देखिए अब हमको उसके बाद कुछ हमको ब्याज मिला ना, जो ब्याज मिला वो क्या है 134 रुपया 25 पैसा। तो लिख लेंगे 134 रुपये 25 पैसा हमको ब्याज मिला। अब मूलधन कितना है आपका 716 रुपया, 716 रुपया। लेकिन आपसे रेट आपको नहीं पता है, रेट आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना 3 वर्ष के पश्चात इतना मिला, तो ब्याज दर बताइए। तो ब्याज दर हमको नहीं पता है तो दर लिख लेंगे। लेकिन समय कितना है आपका 3 वर्ष 9 महीना। तो 3 वर्ष में कितना महीना होता है, 1 वर्ष में 12 महीना। तो 30 और 12 36 महीना। और 36 और 9 कितना हो जाएगा, आप देखिए 36 और 9 करेंगे तो आपका 45 होगा ना।
45 महीना होगा ना, ये तो महीना है, तो महीना को अगर हम जब वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग दे देंगे। तो देखिए इसमें हो जाएगा, देखिए 15 तियाँ 45 और 4 तियाँ 12। तो इसमें लिख देंगे ना कि देखिए 15 और बटा के क्या करेंगे, यहाँ देखिए 100 था, 100 गुणित 4 कर देंगे। कोई गलती तो नहीं किए। अब देखिए कुछ तो कटेगा आपका ना, देखिए अगर इसको हमको काट करें, देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 3 आया 31 हो गया, 4 सते 28, 3 31 36 होगा, 4 9 36 179 आया आपका, इतना आया ना। अब देखिए तो आपका आएगा, देखिए 134.25 बराबर है आपका ऊपर है, ठीक है। तो देखिए 15 का इसमें गुणा करेंगे, देखिए 1 7 9 अगुणते 15 अगुणते कितना हो जाएगा आपका दर। तो दर निकालना है, रेट में ना आपसे पूछा है, तो दर जब आप निकालिएगा तो आपका आएगा 134.25 अगुणते 100। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बट्टा के 100 है। तो जब इसमें करेंगे तो बट्टा का आपका देखिए 15 9 135, तो 5 आया और 15 क्या हो गया आपका 13 हासिल हुआ ना। और देखिए 15 सते 105, 105 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 105 115 3 118, 118 के 8 हो जाएगा आपका 11 आएगा हासिल। अब 15 एकम 15 10 25 25 1 26, तो 26 आपका 85 आएगा। तो दर बराबर अगर करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा 13,425 बटा के 2685। तो जब 2685 में 13,425 का जब भाग देंगे तो 2685 पचे होता है आपका 13,425। तो आपका आएगा कितना 5%। यही आपका हो गया दोस्तों 5% की दर से वो क्या था, उसको ब्याज 134.25 मिला था। जैसा कि दोस्तों आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, आज का क्वेश्चन वो क्या कह रहा है दोस्तों, इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है दोस्तों कि 424 रुपये का 5 वर्ष में इतना रुपये ब्याज होता है। जैसे मैंने दोस्तों देता हूँ कि मैंने 424 रुपये मैंने किसी को दिया, मैंने 424 रुपये दिया, तो मेरे को दोस्तों 5 वर्ष बाद कितने 5 वर्ष बाद हमें जो ब्याज मिला वो 88 रुपये 40 पैसे मिले। कितना मिला आपका 88 रुपया 40 पैसा मिला। तो दोस्तों पूछ रहा है और भी कितने 5 वर्ष में, तो पूछ रहा है दोस्तों ब्याज की दर ज्ञात करो। तो दोस्तों 5 वर्ष में जो हमें ब्याज मिला है 88 रुपये 40 पैसे, तो इस पर कोई ना कोई ब्याज की कोई रेट लगाया होगा, भाई 10% से हम आपको ब्याज दे रहे हैं 5 वर्ष के लिए, 2% से 3% से। तो जो ब्याज की दर है दोस्तों वही आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया है सिंपल एक फार्मूला, साधारण ब्याज का मैंने आप एक फार्मूला बताया है। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणित दर गुणित होता है आपका समय और बट्टा के आपका क्या होता है दोस्तों 100। तो दोस्तों साधारण ब्याज, ब्याज तो दिया हुआ है, कितना आपको ब्याज मिला 88 रुपये 40 पैसे, तो हम लिख लेंगे 88 रुपये 40 पैसे बराबर मूलधन कितने रुपए आपने कितने रुपए पे ब्याज दिया था, कितने रुपए मूलधन के रूप में लगाया था 428 रुपये लगाया था, तो लिख लीजिए 428 रुपये। और दर रेट तो आपसे नहीं दिया है तो रेट वाला लिख लेंगे, दर यही पता करना है। और समय कितने रुपए में आपको मिला है 88 रुपये 40 पैसे दोस्तों, तो 5 वर्ष में मिला है, लिख देंगे। अब बट्टा के हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, कुछ मत करिए, 13 गुणा कर लीजिए। तो 100 का इसमें से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, जब 88.40 में 100 का गुणा करिएगा दोस्तों तो आपका आएगा 8840 बराबर, इसका इसमें गुणा करिए 8 पंचे 40 के 0, अब 5 दूना 10 4 14 के 8 पंचे 40 के 0 0 4, अब 5 दूना के 10 4 14 के 4, अब 5 चौके 20 और 1 21, कितना हो जाएगा 21। और गुणित क्या हो जाएगा आपका दोस्तों दर हो जाएगा। देखिए फिर से देखिएगा 428 था, देखिए 8 पंचे 40 के 0 हो जाएगा, और देखिए 5 दूना के 10 और 4 14 हो जाएगा, अब 5 चौके 20 और 1 2140 रुपये हो गया दोस्तों। तो आपको क्या करना है, दर पता करना है। तो दर बराबर कितना हो जाएगा 884 बटा के कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दर पता करना है तो 2140 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये 0 से आपका 0 कट गया, 0 से 0
कट गया। तो दर आपका कितना आएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका 884 में अगर आप 214 का भाग देंगे तो 4.2 चौके 8, 4.14 14 चौके 56, 14, तो 4 आपका कितना आएगा? 13 आएगा क्या? 214 2 चौके 8, हाँ 4.13 समथिंग करके दोस्तों आपका आएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका? ब्याज की दर थी जो दोस्तों 4.13% थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है दोस्तों कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों आपसे ब्याज की दर पूछ रहा है। अब दोस्तों मान लेते हैं अगर x कोई धन था, क्योंकि कोई धन है वो अपने का 2 गुना हो जा रहा है 1 वर्ष में, और समय कितना है दोस्तों? 1 वर्ष। कितना है? 1 वर्ष। तो यह हो कितना जा रहा है? 2x हो जा रहा है। तो ये तो मूलधन था, हमने मूलधन लगाया। कोई धन जैसे बोल रहा है, देखिए कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन वर्ष में, वर्ष का मतलब 1 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मूलधन x रहेगा तो वह 1 वर्ष बाद हमें क्या होगा? 2x प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये जो प्राप्त होगा ये क्या होगा आपका? मिश्र धन। मिश्र धन। तो अब हमें अगर क्या पता चल जाए, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है आपका दोस्तों मूलधन अगुणित दर अगुणित समय, अब बटा के क्या होता है आपका? 100 होता है। यही होता है। अब देखिए जब इतना होता है तो मूलधन देखिए आपको पता है, दर आपसे पूछा है, वर्ष भी पता है। अगर आपको साधारण ब्याज अगर पता चल जाए तब तो आप दर निकाल लेंगे। तो देखिए, तो अब आप क्या करेंगे? आपका फॉर्मूला हमने बताया था मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन, मूलधन और प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो अब देखिए मिश्र धन आपका दिया है कितना? 2x, और मूलधन कितना दिया है आपका? x। तो क्या आप ब्याज नहीं निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो ब्याज अगर निकालेंगे दोस्तों तो इस x को इधर भेज दीजिए, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर हो जाएगा, देखिए 2x में से इस x को हम घटा देंगे तो x आएगा। कितना आएगा आपका? x आएगा। तो साधारण ब्याज कितना आया दोस्तों आपका? x आ गया। x बटा के 1 कर देंगे। अब देखिए मूलधन कितना था आपका? माना कि हम आपका मूलधन x था, हमने माना है, याद है रखिएगा। कोई धन अपने से 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो मान लेते हैं वह धन क्या है आपका? x है दोस्तों। तो 1 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है? 2x हो जा रहा है। तो मूलधन क्या हो गया? x इंटू दर आपको पूछा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, तो दर हम क्या है आपका? दर पूछा, दर हम निकालेंगे इंटू समय कितना है दोस्तों? वर्ष में, मतलब 1 वर्ष में। अब बटा के क्या हो जाएगा आपका? 100। इसी x से देखिए आपका ये x कट जाएगा। तो दर कितना हो जाएगा दोस्तों? दर बराबर 100 का इधर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 100%। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कोई भी धन 100% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में क्या होगा? अपने का 2 गुना होगा। कैसे? इसको देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कि 5% साधारण ब्याज की दर से, कितना? 5% साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपये कितने वर्ष में 2000 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब 1600 रुपये है तो 5% ब्याज लग रहा है, तो 1600 के बाद क्या हो रहा है आपका? 2000। जैसे समझिएगा हमारा 1600 रुपये हमने लगाया, तो 1600 आपका ये क्या होगा? आपका मूलधन होगा, मूलधन होगा। और जब ये 2000 रुपये हो रहा है दोस्तों, तो ये क्या होगा? आपका मिश्र धन होगा, मिश्र धन होगा। तो अगर हम यहाँ से अपना क्या निकालेंगे? अब आपका ब्याज निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ब्याज। तो देखिए मिश्र धन बराबर आपका होता है, देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन आपको हमने बताया है प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो देखिए मिश्र धन आपका दिया है कितना? 2000 रुपये। तो लिख लेंगे 2000 रुपये बराबर मूलधन कितना है आपका दोस्तों? 1600 रुपये प्लस साधारण ब्याज आपको निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर हम निकालेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज अगर हम निकालें तो देखिए इस 2000 है, 2000 में से अगर 1600 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2000 माइनस 1600, तो ब्याज कितना है आपका दोस्तों? 400 रुपये। ब्याज कितना है आपका? 400 रुपये। तो आपसे पूछा क्या दोस्तों? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपये कितने वर्ष में
तो दोस्तों कितने वर्ष में, तो आपको नहीं पता है तो वही वर्ष निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन अगुणित दर अगुणित समय, अब बटा क्या होता है आपका 100। तो ब्याज आपको पता चल गया क्योंकि ब्याज मिल गया आपको 400 रुपये, 400 रुपये आपको ब्याज मिला। मूलधन कितना था आपका 1600 था, 1600 था। रेट कितना था दोस्तों आपका, देखिए 5% था, तो 5%। लेकिन आपका समय पूछा है कितने समय में आपका जो ये ब्याज है 400 रुपये आपका बन रहा है, तो समय पूछा तो हम समय को निकाल लेंगे, रहने देंगे, ऐसे बटा क्या कर देंगे आपका 100 कर देंगे। देखिए 400, 400 चौके 1600 होता है, कितना हो जाएगा आपका 1600। अब देखिए 5 चौके करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20। तो ऐसे देखिए इधर बचा तो 100, इसे बटा के मान लीजिए 100 का अगर गुणा करेंगे तो आपका उतना ही आएगा। देखिए 5 चौके 20 अगुणित समय हो जाएगा, समय बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। तो समय आपको पता करना है दोस्तों, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 100 बट्टा के 20, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। 5 वर्ष में क्या होगा दोस्तों 1600 रुपये क्या हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 350 रुपये 4% की दर से 392 रुपये मिश्रधन हो जाता है। क्या दोस्तों 350 रुपये का 4% की दर से 392 रुपये मिश्रधन हो जाता है, तो समय ज्ञात करो। कहने का मतलब दोस्तों 350 रुपये आपका था, क्या था आपका मूलधन था, मूलधन था। अगर ये 392 रुपये आपका हुआ तो ये क्या होगा आपका मिश्रधन होगा, मिश्रधन होगा ना। अगर मूलधन मिलता तो 350 ही ना रहता, 350 से ज़्यादा है। तो बताइए दोस्तों ये कितना ज़्यादा है, ये बताइए। हम ऐसे डायरेक्ट अब करते हैं, 350 से ये कितना ज़्यादा है आपका 42 ज़्यादा है ना। तो ये 42 रुपये जो हुआ ना दोस्तों, ये आपका ब्याज हुआ। क्या हुआ दोस्तों आपका ये ब्याज हुआ, क्योंकि ब्याज में इंक्लूड किया गया था 392 हुआ ना, तो ब्याज कितना आपका 42 आया ना। अब देखिए साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला हमने आपको बताया है, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है मूलधन गुणित दर अगुणित समय, अब बट्टा के क्या हो जाएगा आपका 100। तो साधारण ब्याज कितना है दोस्तों 42 रुपये, 42 रुपये। अब मूलधन कितना है आपका 350 रुपये इंटू दर, दर कितना था दोस्तों देखिए 4%, तो यहाँ लिखेंगे 4 अगुणित समय कितना आपको समय पूछा है, अब बट्टा के क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, हो जाएगा 100। अब देखिए ये कट गया, ये आपका कटा, कट गया ना। अब देखिए 5 सते 35, 5 सते 35, नहीं देखिए 7 पचे 35 और 7 छके 42, ये हुआ 5 सते 35 और 6 सते 42, कट गया देखो 7 से। अब क्या हुआ देखिए इसका कर करेंगे तो देखिए 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो 6 बट्टा के 1 बराबर हो जाएगा आपका 20 बट्टा के 10 अगुणित क्या हो जाएगा आपका समय। देखिए 10 दूना के 20 और देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, तो समय कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 3 वर्ष। कितना दोस्तों 3 वर्ष। तो कोई देखिए कह रहा है देखिए कितने समय में 4% की दर से कोई धन अपने से 2 सही 1 बटा के 2 गुना हो जाएगा। देखिए अब आपको समय पूछा है ना, सब जगह देखिए आपका समय पूछ रहा है। अगर मान लेते हैं दोस्तों कोई धन अगर x था, कोई धन क्या था x था, तो कितना गुना हो गया देखिए आपका यहाँ कह रहा है देखिए 2 सही 1 बटा के 2 गुना, तो कहने का मतलब कि 2 सही 1 बटा के 2 x हुआ। तो इसको सही से कर लेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 2 दूना के 4 1 5 बटा के 2, तो लिख देंगे इसको 5 बटा के 2 x। तो ये जो है आपका दोस्तों ये मूलधन था, ये जो है आपका ये जो मूलधन था, और ये क्या हुआ दोस्तों ये आपका मिश्रधन के रूप में हुआ, मिश्रधन के रूप में हुआ। तो अगर हम देखें तो यहाँ से मूलधन से 5 बटा के 2 x हुआ, तो ये क्या हुआ आपका इन दोनों के बीच में अंतर कितना है देखिए, तो 5 बटा के 2 x माइनस अगर हम x घटा देंगे तो आपका देखिए 5x माइनस 2x बटा के 2 आएगा बराबर 3x बटा के 2, तो 3x बटा के जो 2 आया यह क्या है दोस्तों आपका ये ब्याज है। क्या है दोस्तों आपका ये ब्याज है। अब यही आपके ब्याज हमने निकाल लिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हमने बताया है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन अब प्लस साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज। तो देखिए मिश्र धन आपका 5/2x बराबर आपका मूलधन आपका है x, तो यहाँ से प्लस ब्याज, तो ब्याज अगर निकालेंगे तो x का मान ही आपका 3/2 आएगा। ठीक, तो अब देखिए सीधा हम लोग करते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आपका होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणित दर होता है, और गुणित क्या होता है आपका समय, और बटा के क्या आपका होता है 100। तो साधारण ब्याज कितना आपका आया दोस्तों 3x/2, और मूलधन आपने कितना माना था x माना था, तो हमने लिखेंगे x इंटू दर। दर आपको दिया है दोस्तों 4% की दर से, कितना दोस्तों दर दिया आपका 4%। समय आपसे पूछा है तो समय हमको निकालना है, बटा क्या कर देंगे आपका 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 4 × 4 और 4 × 25 हम कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए इस x से आपका ये x कट जाएगा, तो देखिए 25 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो आपका होगा कितना, देखिए समय आपको पता करना है। तो समय बराबर 25 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 75/2। तो समय आपको निकालना है, तो दोस्तों क्या होगा 75 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 37 सही 1/2। तो यही दोस्तों जो वर्ष धन है 37 सही 1/2 वर्ष में क्या होगा अपने से 5/2 या 2 सही 1/2 गुना हो जाएगा, कितना 37.5 वर्ष में। अब दोस्तों अंतिम और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कह रहा है कितने समय में कोई धन इतना प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ हमको प्रति सैकड़ा हटा करके हम लोग तो बोलते हैं प्रतिशत भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति मतलब बट्टा के, सैकड़ा मतलब 100 हो गया, तो वो हिंदी में लिख दिया प्रति सैकड़ा। ये इसको घबराने की कोशिश मत करिएगा, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो बोल रहा है देखिए कितने समय में कोई धन 12.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों अगर मान लेते हैं कि जो धन था आपका x था, तो जब ये x था धन तो वो क्या था आपका दोस्तों मूलधन था, तो x से क्या हो रहा है दोस्तों 2 गुना हुआ, तो x में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x। तो 2x ये जो होगा आपका क्या होगा आपका मिश्र धन हो गया। तो दोस्तों इन दोनों के बीच अंतर कितना है x का है, क्योंकि 2x में से अगर हम x को घटाएंगे तो आपका आएगा कितना x आएगा, तो x क्या हो गया, तो ये क्या है दोस्तों 2 गुना अगर हुआ तो ये तो ब्याजवे ना जुड़ेगा। मूलधन में ब्याज अगर हम जोड़ते हैं तो हमको मिश्र धन मिलता है, तो ब्याज कितना आपका आएगा, ये आपका ब्याज है दोस्तों। तो अब वही फॉर्मूला हम लगा देंगे साधारण ब्याज वाला। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका दोस्तों मूलधन, अगुणित क्या होता है आपका दर, अगुणित क्या होता है आपका समय, और बट्टा क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। तो साधारण ब्याज आपका कितना आपका है x, और मूलधन कितना है दोस्तों x इंटू दर। दर कितना दिया है दोस्तों 12 सही 1/2। तो देखिए 12 सही 1/2 है, तो क्या लिख सकते हैं 12 दूना 24 25/2 लिख सकते हैं। तो दर लिख देंगे 25, अगुणित समय आपको पूछा है तो समय हम निकाल लेंगे। अब बट्टा क्या 25/2 है, तो 2 गुणित 100 कर देंगे। देखिए तो आपका देखिए x से आपका x कट गया, देखिए 25 चौके 100 और 4 दूना के कितना हो जाएगा आपका 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8। तो समय कितना है आपका दोस्तों 8 वर्ष, कितना है आपका 8 वर्ष। तो दोस्तों कितने वर्ष में, तो 8 वर्ष में कोई धन 12 सही 1/2 प्रति सैकड़ा साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अपने से कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 4A के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया है। आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।